हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सेल्स डाइव में। आज हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियो में मैक्रो रिकॉर्ड किया था, हमें उसे अगर एडिट करना हो तो हम उस कोडिंग को कैसे एडिट करेंगे, उस विंडो को कैसे ओपन करेंगे जहाँ पे कोडिंग रिकॉर्ड हुई है, और अगर उस रिकॉर्डिंग के अंदर अननेसेसरी लाइन आ गई हैं तो उनको कैसे डिलीट करेंगे, और उन लाइन्स को कैसे फिगर आउट करेंगे जो एक्चुअली में उस कोडिंग के लिए काम कर रही हैं। कौन सी लाइन क्या काम कर रही है, हम इसे कैसे फिगर आउट करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो मैक्रो बनाया था वो हमने हाइलाइटर बनाया था, जो कि रेड एंड वाइट कलर करता है किसी रिकॉर्ड के ऊपर अगर हम शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं। हमने एक कमांड बनाई थी कंट्रोल डब्ल्यू की, तो ये वर्किंग कर रहा है। अब हमें इसे एडिट करना है। हम एडिट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट जो है ये साथ में बोल्ड भी हो जाए, और दूसरा ये कलर रेड हम इसे ग्रीन कलर में चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें विजुअल बेसिक एडिटर पे जाना होगा। हम वहाँ कैसे जाएंगे, उसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट, आप डेवलपर पे जाइए, यहाँ पे ये विजुअल बेसिक लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप उस विंडो पे चले जाएंगे। दूसरा, इसकी शॉर्ट कमांड आ रही है ऑल्ट F11, अगर आप ऑल्ट और F11 प्रेस करेंगे तो भी आप विजुअल बेसिक एडिटर पे चले जाएंगे। तीसरा, इस रिकॉर्डिंग के अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा बट जो शीट नेम आ रहा है, अगर शीट नेम के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होती है। इस विंडो के अंदर ये जो व्यू कोड है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप विजुअल बेसिक पे चले जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्विक जो हमारे यहाँ पे कस्टम बटन होते हैं उसके अंदर मैंने ये ऐड कर रखा है इस बटन को, तो मैं यही क्लिक करता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे जाके डेवलपर क्लिक ना करना पड़े। तो मैं इसी से आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली यही बटन है जो ये राइट क्लिक करने पे आ रहा है, व्यू कोड। ठीक है, तो मैंने ये क्लिक किया और हम यहाँ पे आ गए। ये होती है विजुअल बेसिक, जिसे हम VBA कहते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, या आप ये कह सकते हैं विजुअल बेसिक एडिटर। ये उसकी विंडो है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी वाली ये जो विंडो है ये ओपन ना हो, ये क्लोज़ हो, और ये जो प्रोग्राम जहाँ पे ये शीट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, वर्कबुक की इन्फॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है ये भी क्लोज़ हो, और शीट जो एडिटर ओपन हो वो ऐसे ओपन हो, बिल्कुल ब्लैंक। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले व्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट विंडो मिल जाएगी। फिर आप इस पे जाएंगे और इसके बाद प्रॉपर्टी विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी विंडो भी मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों विंडो यहाँ पे होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप चेंज नहीं कर पाएंगे कि कोडिंग कहाँ पे करूँ या कोडिंग कहाँ पे हुई है, मैं उस पर कैसे जाऊँ। अब जैसे मैंने शीट 2 एक्टिव कर रखी थी और इसके ऊपर मैंने कोड पे क्लिक किया तो ये शीट 2 की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट शीट 2 पे तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। हम जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे वो पर्सनल में रिकॉर्ड कर रहे थे इसमें। ठीक है, तो जब आप पर्सनल वाला ओपन करेंगे यहाँ पे ये पासवर्ड नहीं आएगा, ये मेरा लगाया हुआ पासवर्ड है। तो यहाँ पे भी आपको पहले शीट 1 की प्रॉपर्टी नजर आएगी और फिर दिस वर्कबुक, और जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड होगा वो आपका रिकॉर्ड होगा मॉड्यूल्स में। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, जैसे जैसे आप रिकॉर्ड करते जाओगे ये ऐड होते जाएंगे, और ये बाय नेम नहीं होते। जैसे मैंने ये नेम चेंज किया हुआ है, ये आएगा मॉड्यूल 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड होते रहेंगे। तो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी मेरे को कोई नीड नहीं थी। मैंने उसे दोबारा रिकॉर्ड किया है, और मैंने पर्सनल में नहीं किया, मैंने उसे दिस वर्कबुक में किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बट आपका जो रिकॉर्डिंग है, अगर आपने पर्सनल में रिकॉर्ड किया जैसा मैंने आपको बोला था, तो वो आपको इसमें मिलेगा, और उसकी कोडिंग कुछ ऐसी होगी। उस पर सबसे पहले आएगा कि कौन सा मैक्रो है, उसके बाद ये एक तरह से कमेंट होते हैं जो ग्रीन कलर में होते हैं। ये इस कोडिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिर आपने किया क्या है। ये मैक्रो 3 है, हमने सेल कलर किया है, हमने कीबोर्ड की जो कमांड दी है वो कंट्रोल Q दी है, और हमने उस दिन W दी थी, लेकिन जो ये मेरा रिकॉर्डेड है इसमें कंट्रोल Q है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोडिंग है जो हमने कोडिंग की है एग्जैक्टली, बट ये मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, ये मैंने खुद लिखी है, इस वजह से ये 3 ही लाइन आ रही है। मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे आती है। अब हम इस बुक में जाएंगे जहाँ पे मैंने रेड कलर वाला रिकॉर्ड किया है, ये है एक्चुअल जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको दिखेगी। अब ये क्या चीज़ है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं दोनों कोडिंग आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए कि जो हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करके रिकॉर्ड किया था उसकी कोडिंग तो ये हो गई, और अगर हम उसे क्लिक नहीं करते तो उसकी कोडिंग दूसरा जो पैटर्न होता है एब्सोल्यूट वाला, उसकी कोडिंग का जो व्यू है वो कैसा दिखता है। तो फटाफट हम एक छोटी सी कोडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम इस पे जाएंगे विजुअल बेसिक पे, यहाँ पे हम इस बार इसे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वाला देखना है कि वो कैसा रिकॉर्ड होता है। हमने रिकॉर्डिंग ऑन की और हमने इसी दिस बुक पे कर लिया ताकि नज़र आ जाए, और हमने कोई भी कमांड दे दी, जैसे कंट्रोल E की कमांड दे दी। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कलर लिया, ग्रीन एंड वाइट। अब हम
स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को। चाहो तो आप व्यू से स्टॉप कर दो या फिर आप डेवलपर में जाके स्टॉप कर दो, बात एक ही है। अब हम कोडिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मॉड्यूल 1 बना हुआ था जो कि पहली कोडिंग का था, अब दोबारा से कोडिंग की है तो मॉड्यूल 2 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब हम दोनों कोडिंग को देखते हैं और फ़र्क देखते हैं। पहले हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस करके किया था तो कोडिंग इस तरीके से आई है। अब दूसरा हमने एब्सोल्यूट किया है तो कोडिंग इस तरीके से। फ़र्क क्या है इसके अंदर? इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये वाली लाइन सेलेक्ट उसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर आप इसे रन करेंगे तो ये सिर्फ इसी पे रन होगी, रेंज K6 पे। जो मैंने ये कलर किया है ये इसी पे। अगर मैं कर्सर को यहाँ पे रख के कंट्रोल E प्रेस करूँगा, मैंने कंट्रोल और E प्रेस किया तो ये ग्रीन कलर यहीं करेगा, ये यहाँ से वहाँ चला गया क्योंकि ये फिक्स है इसका एरिया। बट यही अगर मैं कंट्रोल R करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट करके तो ये यहाँ कर देगा। हमने रिकॉर्ड सिर्फ एक सेल पे किया है, बट जब हम सिलेक्शन करके आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, ये पहले इस सेल को रन करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, क्योंकि सिलेक्शन में इसे सारे मिल रहे हैं। लेकिन इस वाले में इसे सिलेक्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा, इसका सिलेक्शन बदल नहीं सकता। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो फिक्स है, रेंज K6, तो इसलिए इसका सिलेक्शन चेंज नहीं हो रहा। बट रिलेटिव रेफरेंसेस यूज़ करने पे इसका सिलेक्शन हट जाता है और ये कोई एरिया नहीं लेता, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ सेलेक्ट कर लेता है, जिससे कि इसका सिलेक्शन आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोडिंग में रिकॉर्ड क्या हुआ। जब आप कोई एक सेल क्लिक करते हैं तो सेल की प्रॉपर्टी जितनी भी होगी, यहाँ पे ये जो भी दे रखा है ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी है, तो रिकॉर्डिंग में ये सब पिक कर लेता है। माना हमने कलर सिर्फ ग्रीन, हमने सेल को कलर किया और फॉन्ट को कलर किया है, लेकिन उसके साथ साथ वो पैटर्न जो भी इसके अंदर और चीज़ें होंगी वो सारी पिक कर लेगा। ये मर्ज वर्ज ऑलमोस्ट जितना भी पिक कर सकता है। बट हमें याद रखना है कि हमने एक्चुअल में क्या चीज़ इसके रिकॉर्डिंग करते समय हमने कौन कौन सी बटन क्लिक की है। तो हमने क्लिक किया है सेल कलर एंड फॉन्ट कलर। तो हम अगर कोडिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे जो ये पैटर्न सॉलिड दे रहा है इसका कोई रोल नहीं है, अगर हम इसे डिलीट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद पैटर्न कलर इंडेक्स आ रहा है ऑटोमेटिकली, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। कलर हमने कलर किया था, अब यहाँ पे कलर जो है वो बाय नंबर नहीं आएगा, सॉरी नेम नहीं आएगा, वो नंबर्स में आएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को कलर डिलीट नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद थिन है, ये भी हमारे यूज़ का नहीं है, हमने सिर्फ कलर किया और कुछ भी नहीं किया, तो हम कलर छोड़ सब डिलीट कर देते हैं। उसी तरीके से ये वाला कलर जो था वो इंटीरियर यानी वो सेल के लिए था, और ये वाला जो कलर है सिलेक्शन फॉन्ट, ये फॉन्ट का कलर है। तो इसमें जो है ये थीम कलर, तो हम ये वाली चीज़ डिलीट कर सकते हैं, बाकी ये कलर हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसी कलर के बेस पे वो फॉन्ट कलर पिक कर रहा है। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए अभी भी कोडिंग चल रही है बिल्कुल वैसे ही, जबकि हमने उसके अंदर से कितनी सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि जब आप कोई कोडिंग रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो चीज़ आपको समझनी है कि ये यूज़फुल है या नहीं और उसे डिलीट करना है। उसी तरीके से अगर आप एब्सोल्यूट वाली देखोगे तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें भी अगर आप ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, अब ग्रीन कलर के लिए देखिए नंबर कितना बड़ा हो गया, चेंज हो गया नंबर, है ना। तो फिर ये नंबर आपको याद नहीं रहेगा। आगे की वीडियो में ये बताऊंगा कि कलर पिक कैसे करते हैं। कलर के बहुत सारे पैटर्न होते हैं पिक करने के लिए, आप बाय नेम भी पिक कर सकते हैं, बाय नंबर भी पिक कर सकते हैं, इवन आप कलर बना भी सकते हैं कि आपने 3 नंबर लिए और उससे कौन सा कलर क्रिएट होता है। वो आगे की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी, तो एक्चुअल जो आपकी कोडिंग है वो ये है, सिर्फ 3-4 लाइनें हैं जो कि आपकी कोडिंग है। अगर हम इसको यूज़ कर, हमने इसको कट किया, हम इसे भी देख लेते हैं कंट्रोल E प्रेस करके। ग्रीन कलर कर रहा है बट ये इसी जगह कर रहा है क्योंकि इसका एरिया फिक्स है, तो हम इस एरिया को डिलीट करके दोबारा कलर करते हैं। ये देखिए इसका एरिया फिक्स है इसलिए ये इसी जगह आके कलर कर रहा है। बाकी जो दूसरी वाली कोडिंग है यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस वाली, वो कहीं पे भी कलर कर सकती है। ठीक है, अब हमें करना था कि हम इसके फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते थे। तो फ़ॉन्ट की इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी अलग है। जैसे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो फ़ॉन्ट का आप नेम चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट है ना, ये सारी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है एक तरह से। तो इसीलिए अगर आपको फ़ॉन्ट में कुछ चेंज करना है तो आपको फ़ॉन्ट वहाँ मेंशन करना पड़ेगा जो कि कोडिंग में ऑलरेडी मेंशन है, लाइक सिलेक्शन फ़ॉन्ट। अब इसके अंदर आप अगर डालेंगे बोल्ड, और बोल्ड के आगे आपको ट्रू लिखना होगा। अब मैंने यहाँ पे बोल्ड ट्रू कर दिया है फ़ॉन्ट के लिए। तो अब देखिए जब मैं इसे रन करूँगा तो ये वाली लाइन रेड भी होगी और बोल्ड भी हो जाएगी। देखिए बोल्ड भी हो गई।
अगर हम होम पे जाएंगे तो ये देखिए हाईलाइट हो गया बोल्ड। उसी तरीके से ये कलर है, कलर के लिए अब यहाँ पे तो नंबर है, बट अगर मैं VB ग्रीन लिख दूँ तो आई थिंक ये पिक कर लेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए इसने पिक कर लिया। तो इस तरीके से आप कोड को एडिट कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के मैं VBA की पूरी सीरीज़ बनाऊँगा ताकि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर VBA में काम कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसे एक बार एडिट करके देखना अपने हिसाब से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप इसमें कमेंट में कर सकते हैं कि इस चीज़ को दोबारा से बताओ, तो मैं उसे दोबारा और दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो आप और अच्छी तरीके से समझ सको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।